देश में लगातार 19वें दिन तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में डीजल कल से ही पेट्रोल से महंगा बिक रहा है, तो वहीं आज 14 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में डीजल 80 रुपए के पार पहुंच गया। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर अब सियासत भी तेज हो गई है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया, तो मथुरा और जौनपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार को गरीब और मजदूरों की कोई फिक्र नहीं है। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मायावती ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण करे सरकार। डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा होना यह बड़ी चिंता का विषय है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित तौर पर हर दिन बढ़ती कीमत के बाद अब डीजल की कीमत पहली बार पेट्रोल से ज्यादा हो गई है। यह हर प्रकार से चिंता की बात है। सरकार इस पर प्रभावी नियंत्रण करे, यह बीएसपी की मांग है। और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज 19वें दिन लगातार बीजेपी सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर यह बात साफ कर दी है कि बीजेपी को इस संकट के समय भी पब्लिक की जेब काटने में ज्यादा रुचि है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। जनता इस लूट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रदर्शन किस तरह से जारी हैं और कैसे रिएक्शंस वहां से आ रहे हैं, हम सीधे चलते हैं लखनऊ की तरफ। हमारे सहयोगी लोमस झा इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ नवीन पांडे जुड़ रहे हैं और कुलदीप नेगी इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। पहले लोमस आपके पास आ रहे हैं क्योंकि वहां पे कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। अलग अलग राजनीतिक दल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार लोगों की चिंता करे। क्या स्थिति वहां पर दिख रही है और इस पर किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शन है? सरकार क्या कह रही है, क्यों बढ़ रहे हैं दाम? देखिए, फिलहाल राम कुछ बातें समझना होगा कि जिस तरीके से अगर विपक्ष पार्टी की बात करें तो उनको एक मौका मिल गया है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर निशाना साधने का। और पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से 19वें दिन बात करें तो आज भी पेट्रोल डीजल के दाम मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार सरकार पर निशाना साधने का काम कर रही है। और आज क्योंकि विपक्षी पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट भी किया गया था, गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था और सुभाषपा जो पार्टी है उनके द्वारा विधानसभा के पास प्रोटेस्ट किया गया था। काफ़ी देर तक ये प्रोटेस्ट चला और साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार के द्वारा मनमाने तरीके से ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो बीएसपी प्रमुख हैं मायावती, उनके द्वारा भी ट्वीट करके साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम पर नियंत्रण करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी भयावह स्थिति है। उस पर सरकार को कहीं ना कहीं एक सकारात्मक उपाय और सकारात्मक कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम इस समय कोरोना के काल में बढ़ते जा रहे हैं वो सीधा असर लोगों के बजट पर, लोगों के जो घरों का बजट है वो खराब कर रहा है। और साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी महंगा होते जा रहा है और जो खाद्य सामग्री है वो काफ़ी महंगी होती जा रही है। एक तरफ जहाँ कोरोना के चलते लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही उनको नौकरी की भी टेंशन है, कहीं ना कहीं नौकरी उनकी चली ना जाए और इस महंगाई में किस तरीके से वो सरवाइव करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जाएं। और अजय कुमार लल्लू समेत कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लोमस इसके बाद लिया गया। हम देहरादून चल रहे हैं। कुलदीप, वहां तो प्रीतम सिंह को ये उल्टा पड़ गया। जनता की बात उठाने के लिए गए थे और कह रहे थे कि जनता को बड़ी परेशानी है, लेकिन उल्टी परेशानी कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को और खुद पीसीसी चीफ को हो गई।
देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं कि पहले ये जरूर कहा गया था कि जो प्रोटेस्ट होगा उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा, पूरे नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस ने प्रोटेस्ट अपना शुरू किया तो ये देखने को मिला कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की गई। बहुत सी जगह ये नज़ारा रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हुई, जिसको लेकर अब उल्टा मामला पड़ गया है और मामला भी इसमें दर्ज हो गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि तेल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, आम आदमी पर इसका बोझ लगातार पड़ता चला जा रहा है और लोग भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, आम लोगों की चिंता फिक्र करनी चाहिए। कोविड-19 के दौर में लॉकडाउन के चलते आर्थिक स्थिति पहले ही खराब है, तो ऐसे में लगातार ये दाम बढ़ेंगे तो इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा, उनकी किचन पर पड़ेगा। कांग्रेस को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिला और कांग्रेस ने कोरोना काल में भी इस मुद्दे को कैश कराने की पुरजोर कोशिश करी, लेकिन देहरादून में ये मुद्दा उल्टा ही पड़ गया कि यहाँ पर जो नियम कोविड-19 के हैं, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको लेकर लगातार सबसे अपील भी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए, ये सबसे अहम हथियार है कोरोना से बचने का। तो वो जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी थी नियम, वो यहाँ पर नजर नहीं आया। जिस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने के लिए निकले तो ये सोशल डिस्टेंसिंग भी तार तार होती रही, जिसको लेकर अब मामला उल्टा ही पड़ गया है। जी बिल्कुल। और हम वाराणसी भी चलते हैं, नवीन पांडे वहां से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, ये तो प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, यहां से चुनकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। यहां के लोग क्या कह रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है? क्योंकि यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो ये प्रश्न उठाती थी कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए। अब तो डीजल भी लगातार बढ़ रहा है और किसानों के सामने तो चिंता यह है कि उन्हें खरीफ के लिए खेती भी ठीक करनी है, बुवाई भी करनी है, सारी समस्याएं हैं। इस वक्त वहां से क्या रिएक्शन आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल राम, क्योंकि वाराणसी में भी लगातार 19वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिस वजह से पेट्रोल की कीमत 81 रुपये 14 पैसे हो गई। इसके साथ साथ डीजल के दाम में भी 12 पैसे की बढ़ोतरी है। इस वजह से 72.68 रुपये डीजल की कीमत वाराणसी में है, जिसका असर आम जनता की जेब पे पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें आम जनता की रिएक्शन की, तो आम जनता सीधे सीधे ये सरकार से मांग कर रही है कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है, उससे राहत दी जाए, जिस वजह से उनके जेब पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो कम हो। इसके साथ साथ किसानों की अगर बात करें तो किसानों को खास तरह से परेशानी हो रही है, क्योंकि अब बुआई का समय हो चुका है और ट्रैक्टर से बुआई होती है, इसमें डीजल का उपयोग होता है। तो लगातार जिस तरह से डीजल की कीमत में इजाफा हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं किसानों को की कमर टूटती हुई दिख रही है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किसान आहत है और सरकार से लगातार ये मांग कर रहा है किसान की जो लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमत इजाफा हो रहा है उससे राहत दे, ताकि किसान को जिस तरह से मार झेलनी पड़ रही है, अभी कोरोना की वायरस के चक्कर में किसानों को मार झेलनी पड़ी, इसके बाद लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है उससे मार अगर झेलनी पड़ी तो दोहरी मार से किसान बचे, इसकी राहत की उम्मीद सरकार से किसान लगाया हुआ है। अगर बात करिए आम जनता की, तो लगातार आम जनता ये मांग कर रही है कि लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है उससे राहत मिले। विरोध प्रदर्शन की बात की जाए तो वाराणसी में भी लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अभी कांग्रेस के नेताओं द्वारा बैलगाड़ी से गाड़ी 4 व्हीलर को खींच के एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया और दिखाने का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है वो शायद वक्त की जरूरत भी है कि जब इतने दाम बढ़ेंगे तो कोई तो होना चाहिए जो ये जनता की बात उठाए, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये जानकारी, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर इस वक्त बताते हैं और वो तस्वीर भी असल में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लखनऊ में पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन जरूर किया। प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर दिया। भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने अजय कुमार लल्लू और कुछ कार्यकर्ताओं को रोका। पुलिस ने कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू और कार्यकर्ताओं को इसके बाद हिरासत में लिया। तो थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल रखें कि जनता की परेशानी सरकार को बताते वक्त संयम कितना जरूरी है और नियमों का पालन भी कितना जरूरी है।